नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस बनाने के 3 नियम होते हैं, उसमें से 2 नियम देख चुके हैं और तीसरा नियम देख रहे हैं। दूसरा नियम और तीसरा नियम में जहाँ तक आप लोगों ने अभी तक देखा है, ये मिलाकर आपका टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है टेंस के प्रैक्टिस की, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स और देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग सही सही प्रयोग कर सकें, सही सही सेंटेंस बना सकें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है हमारा सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंस एंड फॉर ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन शब्द का जिक्र मैंने पहले भी किया है। एक बार रिकॉल करिए आप लोग, कब किया था जिक्र मैंने? जब मैं ऑफ प्रीपोजिशन की बात कर रहा था। पीछे की क्लासेस रिकॉल किया करिए आप लोग। अगर पीछे की क्लासेस क्लियर नहीं होगी तो यकीन मानिए आगे की क्लास मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। तो प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था मैंने। ये प्रीपोजिशन में आपके 2 वर्ड आज और जुड़ जाएंगे, सिंस एंड फॉर। तो आज हम लोग इनके बारे में देखेंगे, सिंस एंड फॉर के बारे में देखेंगे। सिंस एंड फॉर की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं जब आप लोगों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसा टेंस है जिससे ये स्पष्ट होता है कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम हो रहा है। यानी इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों की क्वालिटी होती है। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों की क्वालिटी होती है। तो इसमें 2 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है इस टेंस में। पहला, कुछ काम हो चुका होता है एवं कुछ काम चल रहा होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोग क्या देखेंगे? कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम चल रहा होता है। यानी एक काम को अगर 2 पार्ट में हम इस तरह से कह ले, डिवाइड करते हैं, तो ये काम आपका कंप्लीट हो गया है, ये काम आपका चल रहा है। तो इस तरह के कार्य को हम लोग क्या करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। और दूसरी जो चीज है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो मैंने बताया था क्या? समय का जिक्र। समय का जिक्र होता है। समय का जिक्र होता है। दूसरा क्या है? समय का जिक्र होता है। टाइम मेंशन जरूर रहेगा, टाइम का जिक्र जरूर होगा। इसके बिना ये क्या टेंस आपका नहीं बनेगा। 2 चीजें इसमें से, ये चीज तो आप लोग देख चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे नंबर की, कि टाइम का जिक्र होता है तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोविजन करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहां पे टाइम को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाएगा
पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। एक हो गया आपका क्या, पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग समझेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ ये देखिए आप कि पीरियड ऑफ टाइम जब दिखागा आपको, पीरियड ऑफ टाइम जब दिखेगा आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आपको उससे पहले क्या लगाना है, फॉर का प्रयोग करना है। क्या करना है, फॉर का प्रयोग करना है। अब जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा तो उससे पहले क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो ये रहा आपका सिंस एंड फॉर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जब भी आपको समय का जिक्र रहेगा, इतनी बात तो कंफर्म है, तो जब वो समय आप लोगों को पीरियड ऑफ टाइम लगेगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे आप लोग, फॉर लगाएंगे। और जब वो समय आप लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। क्लियर। अब बात सारी हम लोगों की आकर रुकती है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि हम लोग देख के किसी टाइम को कैसे कहेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम है या ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम लोग अब देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे हम लोग समझते हैं, कैसे हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पे मैं लिखता हूं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका हो गया पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन किसे कैसे पहचानेंगे, ये सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी समय दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखिए आप मेरे साथ। कोई भी समय दिया रहे तो एक बार थोड़ा सा हम लोग समय लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं टाइम, ताकि हम लोग ठीक से समझेंगे इसे। जैसे 2 बजे, 2 घंटा, 4 दिन, सोमवार, 1982, 10 साल। ये कुछ टाइम हमने नोट कर दिया। अब हमें समझना है कि इनमें से कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो देखिए क्या है, बुक्स वुक्स जो भी आप लोग देखते होंगे, या मैं तो अभी कहूंगा कि ना देखा करिए, मेरी क्लास बस देखा करिए। तो उसमें कुछ चीजें लिख के रख दी गई है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं है। अगर मेरे साथ आप लोग को समझना है तो बिल्कुल इसके डीप में जाके, इसके जड़ में जाके समझना है कि किसी भी समय आपसे कोई टाइम दे के कुछ भी पूछ दे कि ये पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, और बिल्कुल आप क्लियर कर देंगे, और क्यों ये भी क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, तो चलिए देखिए मेरे साथ। पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं, इसके लिए एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कार्य कब से चल रहा है।
और पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं, इसको पता करने के लिए क्वेश्चन करेंगे। वो क्या है, कार्य कितने समय से चल रहा है। ठीक है, कार्य कब से चल रहा है और कार्य कितने समय से चल रहा है, ये क्वेश्चन करेंगे आप। अगर दिया हुआ समय इस क्वेश्चन का जवाब है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर दिया हुआ समय इस क्वेश्चन का जवाब है तो वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। बस दो क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है। मैंने इसको आजमाया है, आप लोग भी इसे आजमाइए, बहुत ही बेसिक है। आप लोग क्वेश्चन करके कंफ्यूज हो नहीं सकते। यकीन मानिए, अगर आप लोग हिंदी ठीक ठीक जानते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये 100% कारगर है। अब देखिए, मैं दिखाता हूं आप लोगों को कैसे। कार्य कब से चल रहा है, कार्य कब से चल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, 2 बजे से। आपका आंसर हो सकता है 2 बजे से कार्य चल रहा है। लेकिन कभी कोई नहीं जवाब देगा कि कार्य 2 घंटे से चल रहा है। कोई जवाब ऐसा नहीं देगा। सारे लोग जवाब यही देंगे कि कार्य 2 बजे से चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही है कब से चल रहा है, तो 2 बजे से चल रहा है। पूछने वाला ये पूछ रहा है स्टार्ट कब हुआ, पूछने वाला ये पूछ रहा है कि कब से चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, तो यहां पे आंसर क्या होगा, 2 बजे से चल रहा है। लेकिन 2 घंटा कोई नहीं बोलेगा। अब 4 दिन कोई नहीं बोलेगा कि 4 दिन से चल रहा है। सारे लोग बोलेंगे सोमवार से चल रहा है। कब से चल रहा है, तो सोमवार से चल रहा है। यानी सोमवार स्टार्टिंग, ये बात यही पूछ रहा है ना कि कार्य कब से स्टार्ट हुआ है, कब से चल रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है, यही पूछ रहा है, तो सोमवार से कहेंगे। 1982 से चल रहा है, ये कहेंगे। लेकिन 10 साल से चल रहा है, ये नहीं कहेंगे। बिल्कुल हिंदी के ऊपर, अगर आप लोग की हिंदी मजबूत है, हिंदी पे कमांड है, तो ये गलती नहीं हो सकती। यकीन मानिए, आप लोगों से गलती नहीं हो सकती। कार्य कब से चल रहा है, तो यही जवाब आएगा, 2 बजे आएगा, या आपका सोमवार आएगा, या 1982 आएगा। तो जिन जिन पे मैंने यस का टिक किया है वो क्या है, सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब दूसरे साइड में यहां हम लोग देख लेते हैं, कार्य कितने समय से चल रहा है। कार्य कितने समय से चल रहा है, यानी ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। इसमें ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट का लो। इसमें ड्यूरेशन, इस क्वेश्चन से क्या लग रहा है, ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन से क्या लग रहा है आप लोग, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो जब कार्य कितने समय से चल रहा है आप क्वेश्चन करेंगे, तो जवाब क्या आएगा, कभी जवाब नहीं आएगा 2 बजे से, कभी जवाब नहीं आएगा कि 2 बजे से। कार्य कितने समय से चल रहा है, तो हमेशा जवाब आएगा 2 घंटे से। 2 बजे आपका नहीं आएगा। 4 दिन आएगा, लेकिन सोमवार नहीं आएगा। 1982 नहीं आएगा, आपका 10 साल आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन करके आप लोग बहुत सारे टाइम नोट कर डालिए और क्वेश्चन करके इसे आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल काम करता है। थोड़ा सा बस हिंदी पे कमांड आप लोगों का होना जरूरी है। ये बिल्कुल काम करता है। इस तरह से बहुत ही बेसिक है कि आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो पीरियड ऑफ टाइम है। इतनी बात क्लियर है? बहुत ही बेसिक है। मैंने इसी तरह से सीखा है डिफरेंस करना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही बेसिक है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। ये पहला क्लियर हो गया, हम लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग
क्वेश्चन करके क्लियर कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारे टाइम नोट कर डालिए, एक गेम की तरह भी आप लोग देख सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये तरह बिल्कुल बेसिक। इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग बिल्कुल देखते हुए बिना क्वेश्चन किए जस्ट हम लोग देखें और पहचान ले कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ये पीरियड ऑफ टाइम है। बिल्कुल देखें और पहचान ले। तो उसके लिए चलिए आगे देखिए मेरे साथ कि अगर किसी टाइम से पहले दिस या ऑर्डिनल लगा हो तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये कोई ना पूछ दे मुझसे कि दिस क्या होता है या ऑर्डिनल क्या होता है। ये सब कुछ पीछे की क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखता जो पहले से क्लियर नहीं है। तो क्या हुआ? दिस और ऑर्डिनल अगर लगा है किसी समय से पहले, किसी टाइम से पहले, तो वो टाइम क्या बन जाता है? आपका पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। दूसरी तरफ पीरियड हम लोग देख लें। ए एन कॉर्डिनल और सिर्फ प्लूरल। एक तो ए एन के बाद आपका नाउन आ सकता है, कॉर्डिनल के बाद नाउन आ सकता है, कॉर्डिनल के बाद डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये सारी बातें पहले से क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और प्लूरल भी हो सकता है। तो वो जो समय होगा, जिस समय के पहले ये सब चीजें लगेंगी, वो क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा। वो क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा। और क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, अगर दिस और ऑर्डिनल लगा होगा तो। अब इसे थोड़ा एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये अप्लीकेबल है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये अप्लीकेबल है, या सिर्फ प्लूरल। समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे अब मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। अब यहां पे 2 डेज, यहां पे डेज की हम लोग बात कर ले पहले। डेज, अब यहां पे अगर मैंने लिखा अ डे, 2 डेज या डेज लिख दिया मैंने। बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इसे। ये इतना भी आसान नहीं है कि एक बार में आप लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि अरे ये तो बस एक बार याद कर लो, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज पॉइंट ऑफ टाइम भी बन सकती है और पीरियड ऑफ टाइम भी बन सकती है। जैसे मैं डेज का एग्जांपल लेके अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब डेज जो है, डेज के पहले और डे लग गया, 2 डेज लग गया, कॉर्डिनल या सिर्फ प्लूरल डेज, तो ये क्या बना? ये तीनों टाइम क्या है? आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ये तीनों टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। बिल्कुल ध्यान से इसे देखिए। इतना आसान नहीं है कि आप लोग पहचान ले कि पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को।
और वो चीज क्या है, यहां से आप लोग पकड़ेंगे कि अ डे लगा है, 2 डेज लगा है, या डेज है। तो ये क्या है, ए एन, ऑर्डिनल या सिर्फ प्लूरल। तो ये क्या है आपका टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन यही चीज यहां पे हम लोग देखते हैं, अगर लग गया कि दिस डे, तो दिस डे, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। आगे, द फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक, द फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक। ये फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल है। आप लोगों को पहले से क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट से पहले द क्यों लगा है, क्योंकि यह ऑर्डिनल से पहले ये लगता है आर्टिकल, और ऑफ भी है तो ऑफ से पहले भी द लगता है आर्टिकल। ये चीज मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो प्लीज पीछे की क्लासेस जरूर देखा करिए आप लोग। अब दोनों को देखिए, दिस डे, द फर्स्ट डे ऑफ वीक, ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। यहां मैंने डेज लिख दिया या डे लिख दिया, तो आप यहां से सिर्फ क्लियर नहीं कर सकते कि वो पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। आप यहां से क्लियर करेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर इस तरह से आप लोग को टाइम दिया हुआ है तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मगर इस तरह से टाइम दिया हुआ है तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। कंफर्म? अब समझ में आ रहा है कि इसको लिखने का क्या मतलब है मुझे, मेरा मैंने ये इस तरह से क्यों लिखा है कि दिस और ऑर्डिनल, या ए एन कॉर्डिनल, या सिर्फ प्लूरल। इससे आप लोग बिना सोचे समझे, कुछ नहीं करना है, एक समय को देखना है और देखना है कि दिस लगा है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम, देखना है कि ऑर्डिनल लगा है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, देखना है कि ए एन लगा है वो पीरियड ऑफ टाइम है, देखना है कि कॉर्डिनल लगा है वो पीरियड ऑफ टाइम है, या सिर्फ प्लूरल आप लोगों को दिखे तो वो भी क्या है, कॉर्डिनल है, सॉरी वो भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे अभी, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए और जिंदगी में कभी भी सपने में भी हमसे कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात करे तो हम नहीं भूले। और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम अगर क्लियर होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम क्लियर होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब डेज आपने देख लिया, आगे देखते हैं हम लोग। आवर लिख के देखते हैं हम लोग, आवर लिख के देखते हैं हम लोग, एन आर, ठीक है, 4 आवर्स या आवर्स। तो ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, या दिस आवर्स, या द फर्स्ट, या सेकेंड का लो, सेकेंड और ऑफ टुडे, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ आर ऑफ टुडे। तो ये क्या आपका हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। दिस आर, तो ये क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन यही एन आर, 4 आवर्स या आवर्स लिखा हुआ होगा तो वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। बातें क्लियर है बिल्कुल? थोड़ा और हम लोग देखते हैं। वीक, वीक देखते हैं। एन वीक, सॉरी अ वीक, अ वीक, वीक, वीक्स या 5 वीक्स, ये सब क्या है आपका, पीरियड ऑफ टाइम है।
लेकिन अगर लिखा हुआ हो कि दिस वीक या द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सोचना ही नहीं है, बस दो चीज आप लोगों को देखना है, दिस और ऑर्डिनल। यहां पे देख लेना है आप लोगों को, ए एन ऑर्डिनल, ये देख लेना है। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा और हम लोग देख लें, एक एग्जांपल और देख लें हम लोग। मंथ, अ मंथ, 5 months, ठीक है, या मंथ्स, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अगर लिखा हो दिस मंथ, द 4th month, द 5th month of, the 5th month of 19। अब क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और ये आपका हो गया पीरियड ऑफ टाइम। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आप लोग तक जा रही है कि नहीं, कमेंट के थ्रू जरूर हमें बताया करें प्लीज। मैंने 2 टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर किया, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, कहीं लिखा पढ़ा तो नहीं है ये सारी चीज़, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन करके पहचान सकते हैं अगर हिंदी पे कमांड है तो, नहीं तो दूसरा एक नज़र में ऐसे देख के भी हम लोग पहचान सकते हैं, दिस ऑर्डिनल या ए एन कॉर्डिनल और प्लूरल। थोड़ा सा डिफरेंस, 2-4 बार इसको देख लीजिए, 2-4 बार इसको देख लीजिए। मैंने यहां ये भी आप लोग को बताया कि मंथ हो तो उसे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कैसे फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, या उससे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कैसे फॉर्म कर लेते हैं। तो आप किसी वर्ड को पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम भी बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं आप लोग को बना के दिखा रहा हूं। कोई भी समय दिया रहेगा उसे आप पीरियड ऑफ टाइम भी बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम भी बना सकते हैं। जैसे ईयर है ना, ये एक टाइम है, तो अ ईयर, 5 years या ईयर्स, ये क्या सब है, पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन दिस ईयर, ये क्या हुआ आपका पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। द फर्स्ट ईयर ऑफ, द लास्ट ईयर ऑफ दिस डिकेड, इस शताब्दी का लास्ट, अंतिम साल, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो 2 टेक्निक आप लोगों ने मेरे साथ देखा, दोनों के दम पे, ठीक है, आप लोग पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को पहचान सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी हम लोग लिस्ट भी देख लें, उससे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि बस आप लोग कभी भी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर कंफ्यूज ना हो, बस मेरा यही टारगेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे वीक, years, 2 hours, four days,
sometime, sometime, some period, sometime, some period, long time, long period, a little time, a little period। ये सब क्या है? ये सब क्या है आप लोगों का? पीरियड ऑफ टाइम है। ये सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। इस तरीके से आप लोगों को दिखता है तो वो सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। वही पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम 2 o'clock, टुडे, yesterday, yesterday, last night, noon, evening, evening, dawn, dusk। ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। मंडे, मंडे 2016, 19th सेंचुरी। ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। एक बार आप लोग इसे भी देख लिया करें, इसे देख लिया करें, 1 से 2 बार वीडियो देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लाइफ में कभी भी आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेरा दावा है। क्वेश्चन करके भी आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा टेक्निक मैंने बताया कि जब पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा दिया रहेगा, कभी कभी ऐसा दिया जाता है एग्जाम्स में, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबा लिख दिया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं लिख के दिखा रहा था आप लोगों को। तो उसमें आप लोगों को अपना थोड़ा सा IQ बढ़ाना पड़ता है कि आप लोगों को पहचानना पड़ता है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया दूसरा नियम कि किस तरीके से आप वन गो में देखते हुए ही पहचान लेंगे। आप देख के बस देखेंगे और पहचान लेंगे कि वो पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके अलावा कुछ मैंने वर्ड्स भी नोट कर डाले हैं। एग्जाम्स में तो नहीं, लेकिन बुक्स में मोस्टली ये वर्ड्स आप लोग देखते होंगे और डे टू डे लाइफ में भी इन्हीं का मोस्टली यूज़ होता है। या आप जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इनका ही अक्सर यूज़ होता है। लेकिन हम लोग को कंप्लीट जानना है। हम लोग को ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हम बस इसको डिनोट कर दिए कहीं पे और 2-4 बार रट्टा मार लिया और हो गया, अब मेरा काम खत्म हो गया। ये इवनिंग आएगा तो हम उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, या उसमें आएगा डेज आएगा तो उसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को समझना है, हम लोग को देख के समझना है कि वो पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके लिए कई सारी बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर की। पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से काम स्टार्ट होता है, पीरियड ऑफ टाइम काम कितने समय से चल रहा है, बस 2 लाइन में सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, जिसमें आप लोगों ने देखा सिंस और फॉर, कि सिंस का कब प्रयोग करते हैं और फॉर का कब प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। अगली क्लास में 1 या 2 टॉपिक और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू, आप लोग जुड़े रहिए। थोड़ा लेट हुआ है इस क्लास में मुझे, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या अदर जितने भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए और आसपास भी चैनल को शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है वो आपके पास जाए, जो आपके पास है वो सारे लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि ये चीज़ क्या है, बांटना है, सब लोगों को हम लोगों को इंग्लिश सिखाना है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ मैं सीख लूँ आप सीख लो तो काम चलेगा। सारे लोग सीखें, सारे लोगों को सिखाएं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।